पूरी दुनिया खतरे में है। वल्चस और मेड्यूसा ने पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया है। वल्चस की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है। वल्चस की आर्मी में कई प्रकार के विलन्स है, जैसे कि इंसानों के रूप में कई विलन्स है, रोबोट्स के रूप में, मॉन्स्टर्स के रूप में, भूतों के रूप में, यहाँ तक कि एलियंस के रूप में। वल्चस की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है और डोरेमोन की आर्मी बहुत छोटी है। डोरेमोन आर्मी ने कई बार वल्चस आर्मी से लड़ने की कोशिश की है। वल्चस आर्मी से लड़ नहीं पाए। डोरेमोन और डोरेमोन आर्मी को जल्द से जल्द दुनिया को बचाना पड़ेगा। उन्हें कैसे भी करके वल्चस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। वल्चस को हराने के कई तरीके उन्होंने अपना लिए, लेकिन वो तरीके नाकाम रहे। अब क्या करेंगे नोबिता और डोरेमोन आर्मी कैसे बचाएंगे अपनी दुनिया को? वल्चस ने कई बार नोबिता और उनके फ्रेंड्स पे अटैक करवाए हैं। उन्होंने नोबिता के मॉम और डैड को भी बहुत बार जख्मी किया है। वल्चस असल में कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वो एक स्पिरिट है। वल्चस की स्पिरिट अपने आर्मी को ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द सब पे अटैक करवाया जाए। हमेशा की तरह वल्चस हमेशा अटैक करवाता रहता है। मेड्यूसा की स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मेड्यूसा की स्पिरिट जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका ढूंढ रही है कि आखिर उसे कैसे जिंदा किया जाए। वल्चस और मेड्यूसा को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन कैसे, ये पता लगाने के लिए वल्चस और निंजा जंगल की तरफ जाते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में वो लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे होते हैं कैसे वल्चस और मेड्यूसा को जिंदा किया जाए। वल्चस और निंजा अपनी एक आर्मी लेके जाते हैं, एक हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं, एक स्पेसशिप लेके जाते हैं जहाँ एलियंस हो, ह्यूमंस हो और कई सारी भूतों की सेना लेके जाते हैं जंगल। उन्हें कोई तो तरीका मिल ही जाएगा। लेकिन तभी वल्चस का एक खबरी वल्चस को मैसेज करके बताता है कि अमेज़न फॉरेस्ट में एक बाबा रहते हैं। वो बाबा से कोई भी प्रश्न पूछो उसका उत्तर वो दे देते हैं। और वो बाबा से अगर वो पूछे कि वल्चस और मेड्यूसा को कैसे जिंदा किया जाए तो वो बता देंगे। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और वल्चस और निंजा अपने आर्मी में लेके तुरंत अमेज़न फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ते हैं। वो लोग अमेज़न फॉरेस्ट में चले जाते हैं। कभी कई प्रकार के जानवर मिलते हैं। वल्चस और निंजा ये सोचते हैं कि क्यों ना इन जानवरों को भी अपने आर्मी में शामिल किया जाए। वल्चस के पास एक स्पेशल गन है। वो गन जैसे ही वो अमेज़न फॉरेस्ट के सभी जानवरों पे फायर करता है तो सारे के सारे जानवर वल्चस के गुलाम बन जाते हैं। अब वल्चस के आर्मी में कई प्रकार के खतरनाक जानवर भी हैं, जैसे कि एनाकोंडा, टाइगर, लायन, चीता और भी बहुत सारे एनिमल्स। काफ़ी देर तक कई मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली वो बाबा का गुफा आ जाता है। वल्चस और निंजा जोर से बाबा को बुला रहे होते हैं। बाबा बाबा कहाँ हो आप? हमें आपकी मदद चाहिए। तभी गुफा से एक बाबा निकल के बाहर आते हैं और उन्हें पूछते हैं क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? तब वल्चस और मेड्यूसा के बारे में वो सबको बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द वल्चस और मेड्यूसा को ज़िंदा करना पड़ेगा। तो बाबा प्लीज़ बताइए वल्चस और मेड्यूसा को कैसे ज़िंदा किया जाए। आप ही एक है जो हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ हमें बताइए ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे वल्चस और मेड्यूसा को ज़िंदा किया जाए। क्या आपके पास कोई उपाय है? तब बाबा कहते हैं तुम बुरे काम के लिए क्यों ये सब कर रहे हो? क्यों? तब निंजा उनको बताता है कि अगर आपने वल्चस और मेड्यूसा को जिंदा कर दिया तो वल्चस ये अमेज़न फॉरेस्ट का सारा लैंड आपको सौंप देगा। तब ये बात तो बाबा बहुत गुस्सा हो जाता है। ए मूर्ख बालक, मेरे को क्या मूर्ख समझा है तुमने? हाँ, क्या मुझे लालची समझा है? मैं कोई रिश्वत नहीं लेता, चलो भागो। ये पॉइंट सबको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्हें
फिर बाबा आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वल्चस और मेड्यूसा की आत्माओं को एक बॉडी में शिफ्ट करो, किसी स्पेसिफिक बॉडी में, और उस बॉडी में शिफ्ट करने के बाद वो लोग जिंदा हो जाएंगे। तभी जल्सस और डेंजा कहते कि अरे ये क्या, ये बात हमें पहले क्यों नहीं सूझी, इस आइडिया से भी तो हम लोग उनको ज़िंदा कर सकते हैं। हाँ सही कहा तुमने, थैंक यू बाबा, थैंक यू, आप हमारे बहुत काम आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी एक दिन आपके काम ज़रूर आएंगे बाबा, ज़रूर। और इसके बाद सारी की सारी वल्चस आर्मी वहाँ से चल जाती है और अमेज़न फॉरेस्ट से वो लोग चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नोबिता के डैड के फ्रेंड का एक नोबिता के डैड और उनकी मॉम छुपे हुए थे। वो लोग ये प्लान कर रहे थे वल्चस की आर्मियों से नोबिता के फ्रेंडों को कैसे बचाया जाए। नोबिता के फ्रेंड जैसे सुनियो, रियान, डोरेमोन, जैसे नोबिता के सारे फ्रेंड जैसे कि शिजुका, जियान, डोरामियाको, शिवाशी, पावेमोन, लूना, ये लोग को वल्चस की आर्मी ने पकड़ लिया है। उनके दो साइंटिस्ट फ्रेंड लोग भी हैं जो वल्चस की आर्मी से लड़ने के बहुत सारे टेक्निक्स बना रहे हैं। नोबिता की मॉम आती है रूम में, एक होटल के रूम में, और कहती है क्या कुछ पता लगा। तब नोबिता के डैड कहते कि नहीं अब तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग एक तरीका ढूंढ लेंगे जिससे कि वल्चस की आर्मियों से लड़ा जाए और वल्चस की आर्मियों से नोबिता के फ्रेंड लोगों को बचाया जाए। तो तब नोबिता कहता है प्लीज़ डैड, प्लीज़ जल्दी कुछ कीजिए, अभी तो डोरेमोन भी हमारे पास नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, प्लीज़ हमें अपने फ्रेंड लोग को बचाना ही पड़ेगा। तब नोबिता के डैड कहते हैं कि हाँ बेटा ज़रूर, नोबिता के तुम्हारे फ्रेंड लोग को हम लोग ज़रूर बचाएंगे, चिंता मत करो, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं इस प्लान में शामिल। तो वहीं दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा में सारे लोग शामिल थे, डोरेमोन, डोरामी, डोरापेन, सारे के सारे डोरेमोन्स, नोबिता के टीचर, नोबिता के क्लासमेट्स, नोबिता के स्कूल के प्रिंसिपल, मास्टर टेराडोई, शिवा फ्लैग के सारे टीचर्स और प्रिंसिपल सब लोग वहीं पे थे। वो सब लोग एक मीटिंग करते हैं, वो लोग प्लान बनाते हैं कि वल्चस से लड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मास्टर टेराडोई बताते हैं अभी हम लोग 22वीं सेंचुरी में हैं, तो अमेज़न फॉरेस्ट जहाँ पे है वहाँ हमें जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक सीक्रेट वेपन मैंने बहुत पहले छुपा रखा था, मुझे पता नहीं कि बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मैंने एक वेपन छुपाया है ताकि फ्यूचर में दुश्मन से लड़ा जाए। फाइनली वो वक्त आ गया है, हमें तुरंत अमेज़न फॉरेस्ट निकलना पड़ेगा। वहाँ पे जो वेपन मैंने छुपाया है उस वेपन को ढूंढना पड़ेगा। मास्टर टेराडोई बताते हैं कि नोबिता के साथ आप, मैं और मास्टर शिवा फ्लैग के थोड़े बहुत लोग जाएंगे अमेज़न फॉरेस्ट, और तुम लोग बाकी लोग को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक हम लोग वापस आ पाए। तो तभी नेक्स्ट मॉर्निंग को एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे आता है और उस हेलीकॉप्टर में मात्सुशिबा फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी, मास्टर टेराडोई और नोबिता के सर निकल पड़ते हैं अमेज़न फॉरेस्ट के लिए। वहाँ पे मास्टर टेराडोई ने एक सीक्रेट वेपन छुपा रखा है, उस वेपन की मदद से वो लोग सामना कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे ये उन्हें अब तक नहीं पता था। जैसे वो लोग चले जाते हैं तब डोरेमोन और डोरामी प्लान करते हैं कि हम नोबिता को ढूंढेंगे और नोबिता के पास जाएंगे। तभी डोरामी अपने जेब से एक गैजेट निकालती है, जिस गैजेट की मदद से वो लोग जा सकते हैं। तो डोरामी उस गैजेट से कहती है कि हमें तुरंत नोबिता के पास ले जाओ, लेकिन वो गैजेट नोबिता के पास नहीं लेके जा रहा था। वो गैजेट में अचानक से वो टेक्निकल इशू आ जाता है। तभी उस गैजेट में अचानक से ये बहुत सारे लोग प्रकट होते हैं और वो लोग कहते हैं ये गैजेट को तुम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ये गैजेट अब वल्चस के कंट्रोल में रहेगा, हा हा हा। और तभी उस गैजेट में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं। सभी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। सारे के सारे गैजेट्स तो अब वल्चस के काबू में आ गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। तब डोरेमोन कहते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं नोबिता के पास जाने के लिए।
वो लोग एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर भी ख़राब था और उस हेलीकॉप्टर के इंजन में भी एक चिप लगी हुई थी और उस चिप को निकाल पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा था। वो चिप भी वल्चर्स के कंट्रोल में है। सारी की सारी चीज़ें वल्चर्स के कंट्रोल में है। अब क्या करें, सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। जल्द से जल्द नोबिता के पास पहुंचना पड़ेगा, नोबिता को बताना पड़ेगा। तभी अचानक डोरेमोन और गैजेट आता है जो डोरेमोन ने अपने पॉकेट में सालों से दबा के रखा हुआ था। जो गैजेट पॉकेट में सालों से दबा के रखा हुआ था, वो गैजेट कंट्रोल में आ ही नहीं सकता। जो गैजेट्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वही सब गैजेट वल्चर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। डोरेमोन उस गैजेट की मदद से फाइनली नोबिता के पास पहुंचता है। सिर्फ डोरेमोन नहीं बल्कि डोरामी, डोरापेन, नोबिता के सारे क्लासमेट्स यहाँ पे थे। सारे के सारे डोरेमोन, टाइप्स ऑफ डोरेमोन सब लोग नोबिता के पास पहुंच जाते हैं। नोबिता डोरेमोन और डोरापेन को देख के बहुत खुश होती है। फाइनली तुम लोग आ गए, फाइनली तुम लोग आ गए, हम लोग तब नोबिता के डैड और नोबिता उन सबको सारी क्या क्या हो वो लोग सोचने में मजबूर हो गए। आखिर सब को बताने पड़ेगा। तभी याद आता है कि डोरेमोन के पास एक गैजेट है जिससे कि वो लोग पावेमोन से लेकिन जब वो गैजेट ही खराब निकला, अब क्या करेंगे वो लोग पावेमोन से कांटेक्ट कैसे करेंगे। नोबिता के फ्रेंड लोग के साथ साथ तो पावेमोन भी वहाँ पे कैद है। पावेमोन और डोरेमोन एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जिस डिवाइस से कांटेक्ट करते हैं वो डिवाइस ही ख़राब नहीं निकली। वो डिवाइस में भी वल्चर्स का कंट्रोल आ गया है। आखिर क्या से 22वीं सेंचुरी के सारे डिवाइस में वल्चर्स का कंट्रोल आ गया है। क्या होगा आगे देखेंगे हम अगले एपिसोड में।